अभी हम आइडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे। आइडोफॉर्म रिएक्शन आईआईटी जेईई मेन एडवांस और मेडिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें काफ़ी सारा एक्सेप्शन है, तो उन एक्सेप्शन को भी हम देखेंगे। ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या चाहिए? अल्फा मिथाइल ग्रुप होनी चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू कार्बोनिल ग्रुप। तो जरूरी नहीं है कि जिनके पास भी अल्फा मिथाइल ग्रुप है या मिथाइल कीटोन है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो एक्सेप्शन हम बाद में ये देखेंगे, पहले हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म जो होता है 9 स्टेप में कंप्लीट होता है, और इसमें मिथाइल ग्रुप ही क्यों चाहिए तो इसको भी हम देखेंगे। तो ये जो रिएक्शन होता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन यानी कि SNAE रिएक्शन के थ्रू में ये पास ये करता है। ठीक है, तो चलो हम रिएक्शन को देखते हैं। हम यहाँ पे एसीटोन लेते हैं, इसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है, ये हो गया अल्फा पोजीशन में विथ रेस्पेक्ट टू CO, ये अल्फा पोजीशन में है। ठीक है, तो ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और ये आइडोफॉर्म टेस्ट तो हम आयोडीन लेंगे। इसको कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ होता है NaOI, सोडियम हाइपोआयोडेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो ग्रुप होता है ये हमारा आइडोफॉर्म बनता है। तो ये हमारा आइडोफॉर्म बन गया। और ये वाला पार्ट जो बनेगा ये एसिड बनेगा। ये एसिड या एसिड का सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये हमारा अल्फा कार्बन है, तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक है। तो जब भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है बेस क्या करता है, बेस एब्स्ट्रैक्ट करता है एसिडिक हाइड्रोजन को। ठीक है, तो ये बेस इसका एक हाइड्रोजन को, ये भी अल्फा मिथाइल, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा मिथाइल ग्रुप है, तो चाहे यहाँ से निकाले चाहे यहीं से निकाले एक ही बात है। तो बेस क्या करेगा, एक अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये बनेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि आयोडीन के साथ रिएक्शन होगा। यहाँ पे आयोडीन क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है। हालांकि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ये होते हैं, फिर भी ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज तो होगा ही। तो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में इसको अटैक करेगा, तो ये बनेगा CH2I बन जाएगा। ठीक है, अब यही वाला जो हमने ये 2 स्टेप में जो देखा यही बार बार होगा अप टू 8 स्टेप तक। तो इसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से बेस इसका एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद फिर से इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, CHI, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन यहाँ पे एक आयोडीन मॉलिक्यूल लेंगे, ये पॉजिटिव होगा, ये इसको फिर से अटैक करेगा। ये हो गया। नेक्स्ट फिर से और एक बेस हम रिएक्शन कराएंगे। कब तक रिएक्शन कराएंगे, जब तक ये एसिडिक हाइड्रोजन है तब तक रिएक्शन कराएंगे। तो बेस फिर से इस एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा,
और अभी ये हमारा बनेगा CI2 नेगेटिव होगा। उसके बाद फिर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये पॉजिटिव हो गया। अभी इसको अटैक करेगा। ये हमारा बन गया ये हमारा बन गया, ठीक है। अभी इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में फिर से बेस एक अटैक करेगा, लेकिन अभी ये बेस के फॉर्म में अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अटैक कहाँ पे करेगा? यहाँ पे तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अभी तक जितना भी हमने स्टेप देखा, इसमें बेस क्या किया? एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता था। अभी तो एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो ये क्या करेगा कि न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, जैसे हमारा कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में ये इसको अटैक करेगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएगा OH वाला ग्रुप, और ये हमारा हो गया CI3। अभी यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने के बाद कार्बन के पास कितना बॉन्ड हो जाएगा? देखो, इसके साथ 2 बॉन्ड हो जाएगा, 2 3 4 5, तो इसको निकालना पड़ेगा। यही वाला जो मैं बता रहा था कि एलिमिनेशन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ, और दूसरा हमारे क्या हुआ? एलिमिनेट हो गया। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये ओवरऑल क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं SNA रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें हमारा बन गया ये वाला ग्रुप बन गया ना ये वाला हमारा बना, और ये यहाँ पे CI3 माइनस बन गया। अभी यहाँ से क्या होता है? ये एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हमारा लास्ट में जो बनता है O माइनस। तो अभी जैसे यहाँ पे हम बेस जो लिए थे, तो Na+ यहाँ पे लगा दें, सॉल्ट बन जाएगा। और ये जो बन जाएगा, ये है हमारे CHI3। यही है हमारा आयोडो फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिथाइल ग्रुप क्यों लिया? देखो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, तो 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आयोडो फॉर्म में कितना है? आयोडीन, 3 आयोडीन है। तो 3 बार हमने बेस यूज किया और मिथाइल ग्रुप से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला। तो आयोडो फॉर्म बनने के लिए 3 आयोडीन की जरूरत होता है, इसीलिए हमें मिथाइल ग्रुप चाहिए। 3 हाइड्रोजन अगर नहीं होंगे तो फिर 3 आयोडीन बनेंगे ही नहीं। तो हमारा कितना स्टेप हुआ? ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ, ठीक है। ये हो गया हमारे सेवेंथ, ये हो गया हमारे एट्थ, ये हो गया हमारा 9th स्टेप। तो 9th स्टेप में हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ, है ना। 9th स्टेप में जैसे मैंने बता रहा था। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या क्या एक्सेप्शन है। जिनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है तो वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे देंगे, ऐसा नहीं है। जिनके पास नहीं भी होता है वो लोग भी देते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, और जिनके पास होता है वो भी नहीं देते हैं। तो ये इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं, तो इसके पास भी क्या है?
अल्फा मिथाइल ग्रुप है विथ रेस्पेक्ट टू कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन नहीं देता है ये भी। और इसके जो बिरादरी है यानी कि इसके जो डेरिवेटिव जो है एस्टर हो गया, एसिल एलाइड हो गया, एमाइड हो गए और एनहाइड्राइड, इनके पास भी क्या है, सब यही वाला ग्रुप। देखो एस्टर में है ना, अल्फा मिथाइल ग्रुप है। एसिल एलाइड के पास है, एमाइड के पास ये अल्फा मिथाइल ग्रुप है, एनहाइड्राइड के पास है कि नहीं, अल्फा मिथाइल ग्रुप है, लेकिन ये नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एल्कोहल में भी क्या है, अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है, लेकिन एल्कोहल भी क्या होता है कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। लेकिन एवरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे ऐसा नहीं है, मिथाइल अल्कोहल नहीं देता है, इथाइल अल्कोहल देता है। अब इथाइल अल्कोहल हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, या 1 फिनाइल इथानॉल हो गया, ये सब देते हैं। कैसे देते हैं तो हम देखते हैं। अगर आपको अल्कोहल पूछा कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या अल्कोहल देता है, तो नॉर्मल हिसाब से तो हम बोलेंगे कि हाँ अल्कोहल देता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई अगर ग्रुप पूछा तो फिर देखना पड़ेगा। ये मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल नहीं देता है, इथाइल अल्कोहल देता है। ठीक है, क्यों देता है, देखो ये इथाइल अल्कोहल हो गया, इसको हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे एल्डिहाइड हो गया कि नहीं, तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा विद रेस्पेक्ट टू ये। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, देखो इसको भी हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा ना। ठीक है, तो ये भी देता है। उसके बाद ये भी देगा 1 फिनाइल इथानॉल, इसको देखो ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी हमारा कीटोन बन रहा है कि नहीं। ठीक है, ये देते हैं। उसके बाद इथाइल हैलाइड भी देगा, ये हो गया क्लोरीन, इसके पास नहीं है। लेकिन देखो क्या होता है कि एक्वस केओएच के साथ रिएक्शन करा देते हैं, एक्वस केओएच के साथ रिएक्शन करा देंगे तो Cl को हटा देगा और क्या देगा, इथाइल अल्कोहल देगा। इथाइल अल्कोहल को हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं, एस्टाल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन है। और एल्डिहाइड में सिर्फ एस्टाल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड में हमारा सिर्फ एस्टाल्डिहाइड देता है, बाकी एल्डिहाइड कोई भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते हैं। तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जेई मेन के लिए, एडवांस के लिए और मेडिकल के लिए। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से प्रिपरेशन करें, रिएक्शन मैकेनिज्म को भी प्रैक्टिस करें, ताकि ये रिएक्शन को याद करना ना पड़े। ठीक है।